आमतौर पर हम देखते हैं जो अनमैरिड कपल्स होते हैं वो टाइम स्पेंड करने के लिए, जैसे अगर रूम्स वगैरह लेते हैं वहाँ वो जाते हैं अपनी आईडीज़ वगैरह सबमिट करने के बाद, अगर पुलिस वहाँ रेड मार देती है, क्योंकि लोगों के ना जहन में ये डर बैठा हुआ है कि यार पुलिस रेड मार देगी तो हमारे घर वालों को पता लग जाएगा या तो हमें जेल हो जाएगी, उठा के ले जाएंगे। तो क्या ये राइट्स पुलिस के पास होता है? अगर किसी होटल में अनमैरिड कपल स्टे कर रहे हैं तो वहाँ वो रेड मार के उनको लेके जा सकती है? या कई बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है और मैं हर बार एक ही आंसर देता हूँ, पुलिस को कोई राइट नहीं होता, लेकिन आपको कुछ क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। सो अगर आप एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, आपको होटल रूम में कमरा चाहिए तो आप होटल के पास जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेजर होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, ये क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आप फोर्स नहीं कर सकते उनको ले जाने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप होटल में गए विद वैलिड आईडी प्रूफ, आपने वहाँ जमा किया, होटल वालों ने आपको अलाउ कर दिया कि आप कमरा ले सकते हैं जी, आपने पेमेंट करी, वैलिड आईडी प्रूफ दिया, आपको कीज़ मिल गई, कमरे में चले गए, ये अमूमन चीज़ें होती हैं ऐसी। और वहाँ पे कोई पुलिस वाला आता है, आपके दरवाजे पे खटखटाता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको मना कर दीजिए उनको कि हम कुछ इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर रहे, हमारी आपसी सहमति है, म्यूचुअल कंसेंट है हमारा यहाँ पे रूम लेके टाइम स्पेंड करने का। आप किस वजह से आए हो, आप मुझे दो। अगर आप मुझे रिटर्न में दे देते हो कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, हमने ये चीज़ गलत करी है, हम आपके साथ थाने चलने के लिए रेडी है जी। अगर आप नहीं देते, हमें फिर भी थाने लेके जाते हो, तो मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है इसके लिए, वहां पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप पुलिस के सीनियर ऑफिशियल के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा, कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आमिर जी, इसी में एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहती हूँ इसी सवाल में। इसमें एक और केस होता है, अक्सर वीडियो वायरल वाले जो केस आते हैं होटल के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डर भी रहता है और काफ़ी सारे लोग इस केस में फंस भी जाते हैं कि होटल का कोई रूम लिया और उस रूम में ऑलरेडी कैमरा है, तो उसके बाद बिल्कुल ये बड़ा स्कैम है। इससे बचने के लिए और कानूनी रास्ता इसको लेकर के क्या हो सकता है? देखिए, अगर होटल रूम में आपका सवाल बहुत अच्छा है और काफ़ी लोगों से कनेक्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी कपल्स होते हैं जो कि किसी को बताना नहीं चाहते एंड बट उनका फंडामेंटल राइट है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दे हैव राइट टू चूज़ ईच अदर। तो वो होटल रूम में जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, मतलब आजकल तो थोड़ा कम हो रहा है, बट पहले होता था ये चीज़ कि लोगों की वीडियोस वायरल हो जाती थी इंटरनेट पे, या उनको ब्लैकमेल किया जाता था, एक्सटॉर्शन किया जाता था उनके साथ। होटल रूम में हिडन कैमरास लगा दिए जाते थे, तो वो चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो किसी चीज़ का प्रेशर मत लीजिए। सबसे पहले तो आप पुलिस कंप्लेंट करिए उनकी, जो आपके साथ कर रहा है। अगर एक्सटॉर्शन कर रहा है तो एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट करें, हिडन कैमरा है तो आईटी एक्ट में भी आप उनको अंदर डलवा सकते हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। और अगर आप अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड नहीं करना चाहते, बिकॉज आपने कमरा लिया है तो मेजॉरिटी एज तो है आपकी, आप एक मेजर है, तो आप खुद डील कर सकते हैं वो केस को। इनफैक्ट आप पुलिस को ये भी बोल सकते हैं कि लड़की की जो आइडेंटिटी है वो भी छुपा के रखें, ये भी एक राइट है लड़कियों के पास। आशीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, आपने बताया हम कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर हम थाने जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं, पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर कर ली, लेकिन बहुत से मामले ऐसे होते हैं कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस एक्शन ही नहीं लेती है। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कहाँ उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं जो पुलिस अधिकारी हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं? देखिए, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे लोगों को कि पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस में उनकी सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो इस केस में मैंने आपको बताया कि आप ना जब भी कंप्लेन करें वो लिखित में करें ज़्यादातर। जब भी एक मेथड बताता हूँ जो कि सबको पता होना चाहिए, पब्लिक को भी पता होना चाहिए, कि आप जब भी पुलिस कंप्लेंट करते हैं, एक रिटन में कंप्लेंट करिए, उसकी फोटोकॉपी निकालिए, जो मेन कंप्लेंट है आप वो थाने में दीजिए, फोटोकॉपी पे पुलिस स्टेशन की रिसीविंग जरूर लेके आइएगा। कई बार होता है पुलिस रिसीविंग नहीं देती, तो आप क्या करिए, इंडियन पोस्ट के थ्रू स्पीड पोस्ट करा दीजिए पुलिस स्टेशन के एड्रेस पे, टू द कंसर्न्ड एसएचओ, टू द कंसर्न्ड आईओ, जो भी है उनको एड्रेस करके। तो इससे क्या होता है कि एक रिकॉर्ड रह जाता है आपके पास कि भैया आपने कंप्लेंट करी है, क्योंकि उस कंप्लेंट उस एविडेंस को उठाकर हम
कल को कोर्ट जा सकते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं कि हमने तो कंप्लेंट करी थी, उस पर एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल। फिर अगर ऐसा होता है कि कंप्लेंट कर दी आपने, उस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो वही जो कंप्लेंट की कॉपी है आप उठा के ईमेल कर दीजिए कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ईमेल कर दीजिए, वो भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा आपके पास। आप समझ गए? जी जी बिल्कुल। और अगर इन दैट केस तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो भी आपके पास रेमेडी है, आप कोर्ट जा सकते हैं। सेक्शन 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत आप एक कोर्ट में भी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं कि भैया मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैंने एसपी को ईमेल डाली या मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को ईमेल डाली, कोई सुनवाई नहीं हुई, अब मैं थक हार के आपके पास आया हूँ जी, मेरे को रेमेडी चाहिए। जी जी। जी। अच्छा, ऑनलाइन एफआईआर भी होती है आमिर जी, जैसे कि आशीष जी, तो वो क्या कम कारगर होती है ये लिखित से? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन एफआईआर भी होती है। ऑनलाइन आप कंप्लेंट सूचना दे सकते हो पुलिस को, और जो भी ऑनलाइन आप कंप्लेंट करते हो उसका रिकॉर्ड भी कल को कोर्ट निकलवा सकती है। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने, डिजिटलाइज कर दी इन चीज़ों को, ताकि कोई भी कंप्लेंट जो है वो मिसलीड ना हो पाए।